यीशु कौन है, दुनिया में दुख क्यों है और मौत के बाद क्या होता है। आज हम मसीहियत के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालात पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इन सवालात को सीखते हैं। यीशु असल में कौन है? क्या यीशु सिर्फ एक दानिशमंद उस्ताद थे या वाकई खुदा के बेटे? यीशु मसीहियत में सबसे अहम शख्सियत हैं। दीगर तारीखी शख्सियात भी मौजूद हैं, लेकिन मसीही इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। उनके मौजज़ात बीमारों को शिफा देना, हजारों लोगों को खाना खिलाना, पानी पर चलना उनकी खुदाई कुदरत को जाहिर करता है। सबसे अहम बात यह है कि मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने इंसानियत के गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बानी दी और तीसरे दिन जी उठे। ये उनकी खुदाई ताकत और मसीहियों के लिए अब्दी जिंदगी के वादे का सबूत है। मेरे अजीजों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का आखिरी सवाल आप सबके लिए बहुत अहम होने वाला है। निजात क्या है और कैसे हासिल की जाती है? क्या वाकई कोई तरीका है जिससे हमें मुआफी और अब्दी जिंदगी मिल सकती है? निजात मसीहियत का मरकजी तस्वुर है। इसका मतलब है गुनाहों और उनके नताइज से बचना। ये अच्छे अमल से नहीं मिलती, बल्कि ये खुदा की मेहरबानी का तोहफा है। यीशु मसीह पर ईमान, उसकी कुर्बानी और दोबारा जिंदा होने पर यकीन निजात का रास्ता है। जब कोई यीशु को कबूल करता है तो वो मुआफी और अब्दी जिंदगी का वादा हासिल करता है। निजात जिंदगी को भी बदल देती है। ये इखलाकी जिंदगी, मोहब्बत और दूसरों की खिदमत सिखाती है। मेरे अजीजों, खुदा क्यों दुखों को भी इजाजत देता है? अगर खुदा कादिर मुतलक और मोहब्बत करने वाला है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दुख मसीहियत में सबसे आम सवालात में से एक है। खुदा बुराई या दुख पैदा नहीं करता, लेकिन वो आज़ाद मर्जी की इजाज़त देता है। इंसान अच्छा या बुरा इंतखाब कर सकता है और कभी कभार ये इंतखाब दुख भी लाते हैं। इस टूटी हुई दुनिया में जिंदगी में दुखों का आना कुदरती है, लेकिन खुदा इन मुश्किलात को अहम असबाक सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। दुख रूहानी तरक्की, हमदर्दी और खुदा पर इन्हिसार सिखाता है। अयूब की मिसाल से हम सब वाकिफ हैं, जिसने नाकाबिल यकीन नुकसान उठाया, लेकिन उसने ईमान बरकरार रखा और आखिर में खुदा ने उसे बेपनाह बरकतें दी। मौत के बाद हकीकत में क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? मसीहियत के मुताबिक मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं, बल्कि जिस्म की मौत है, जबकि रूह जिंदा रहती है। मसीही अकीदा ये सिखाता है कि मौत के बाद हर इंसान को खुदा के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। जो लोग खुदा के फजल को कबूल करते हैं और यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उन्हें अब्दी जिंदगी मिलती है, जिसे हम फिरदौस भी कहते हैं। फिरदौस सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि खुदा के साथ बहाल शुदा रिश्ता है, जहाँ सुकून और खुदा की हजूरी है। जबकि खुदा से जुदाई को दोज़ख कहा जाता है। ये सिर्फ सज़ा नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत और फजल को रद्द करने का नतीजा है। मसीहियत ये भी सिखाती है कि खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, बल्कि वो सबको निजात देना चाहता है। मौत हमें ये भी याद दिलाती है कि ये दुनिया आर्जी है और हमारी जिंदगी के फैसले हमेशा के लिए अहमियत रखते हैं। तो चलिए मेरे अजीजों, आज के आखिरी और अहम सवाल को सीखते हैं। मसीहियत में इतने फिरके क्यों हैं? अगर मसीही एक ही बाइबल और एक ही यीशु पर ईमान रखते हैं, तो फिर इतने फिरके क्यों? बहुत से लोग समझते हैं कि फिरके तकसीम की अलामत हैं, लेकिन मसीहियत में इसकी वजाहत मुख्तलिफ है। फिरके तारीखी मराहल के दौरान वजूद में आए, ना कि एक दिन में। जब मसीहियत मुख्तलिफ मुल्कों और सकाफतों में फैली, तो इबादत के अंदाज और जुबानें मुख्तलिफ हो गई। दूसरी वजह बाइबल की तशरीह है। तमाम मसीही बुनियादी अकायद पर मुत्तफिक हैं, लेकिन कुछ सानवी बातों में इख्तलाफ होता है, जैसे इबादत का तरीका या चर्च की क़ियादत। मिसाल के तौर पर कुछ चर्चेज रस्मी इबादत को तरजीह देते हैं, जबकि कुछ सादा इज्तिमात को। कुछ बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, कुछ नौजवानों को। लेकिन ये फर्क मसीहियत के मरकजी पैगाम को तब्दील नहीं करता। मसीहियत ये सिखाती है कि हकीकी इत्तेहाद मसीह में है, ना कि नाम में।
फिरके मुख्तलिफ रास्तों की तरह हैं जो कि एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। मेरे अजीज़ों, मसीहियत फिरकों का नाम नहीं बल्कि यीशु मसीह के जरिए खुदा के साथ एक जिंदा रिश्ते का नाम है।